वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीएमएस डीएनए पर, जहां पर मैं आपको बिल्कुल फ्री कोर्स करवा रहा हूं रेलवे का, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लास में परसेंटेज को आपको काफी एक लेवल तक पहुंचा दिया है। परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सबसे पहले 5 क्लास हो चुकी है, ये आपकी छठी क्लास है। अब आप समझ सकते हैं कि 5 क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया होगा, तो आपके कितने बेसिक क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। और ये छठा पार्ट है। इसमें आज मैं आपको परसेंटेज के 1 से 2 वो टाइप करवाऊंगा जो थोड़े हार्ड में आते हैं। हार्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो क्वेश्चन को हार्ड बनाती है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ना सीख गए, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख गए, तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो जैसे चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। क्वेश्चन में लिखा है, एक आदमी 50% अपने पैसों का अपने लड़के को दे देता है, 30% अपनी पुत्री को दे देता है और 80% बचे हुए का। ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते चलना है। पिछली क्लास में मैंने इसके बेसिक से मिलवाया था कि कैसे करते हैं। ये हमारा उसका ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। तो उसमें लिखा है 80% बचे हुए का वो डोनेट कर देता है। तो अब उसके पास 16,000 रुपए बच गए हैं। तो आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने रुपए थे। कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक चीज फॉलो करनी है, मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। देखो, आपके पास लिखा है एक आदमी, उसके पास देखो मान लेते हैं कि टोटल अगर 100% था, क्या था 100% था, जिसमें से उसने 50% तो अपने पुत्र को दे दिया, सन को, और 30%, देखो इसमें इस लैंग्वेज में सीधा सीधा लिखा है कि 50% पुत्र को दिया और 30% पुत्री को दिया, यानी डॉटर को दिया। अब बचे हुए का क्या लिखा है, 80% ऑफ द रेस्ट। बचा कितना, 20% बच गया। अब इस पे वर्क हो रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि देखो 50 और 30 तो चला गया, अब बचा आपका 20%। मैथ में कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन आपकी स्टेटमेंट लिखे हैं उसके साथ चलते रहिए, आपका 100% आंसर आएगा। लिखा है कि 80% बचे हुए का वो डोनेट कर देता है। बचा हुआ 20% है, बचा हुआ 20% है, 20 का 80% वो डोनेट कर देता है। 20 का 80% अगर वो डोनेट कर देता है, तो अब आप मेरे को बताएंगे कि 20 का कितना प्रतिशत बच गया। 20 का आपका बच गया कितना प्रतिशत, 20%। 20 का बच गया, अरे 20 का अगर 80% चला गया तो 20 का 20% बच गया ना, क्योंकि टोटल तो देखो हमेशा 100 होता है। तो 20 का अगर 80% चला गया तो 20 का 20% बच गया। अब उसने कहा उसके पास अब कितने रुपए, 16,000 रुपए हैं। तो देखो ये जो बचा है यही आपका 16,000 रुपए है। देखो ये तो मेथड 1 है, इस बात को याद रखेंगे। मेथड 1 है जो मैं आपको परसेंटेज समझना सिखा रहा हूं। इस तरीके से आपको परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये मेथड आता है तो ये कई जगह आपके लिए प्रॉफिट का काम करेगा। बाकी एक सिंपल एक्स वाला मेथड है जिससे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उससे भी करके बता दूंगा सेकंडों में आंसर। तो देखो 20% का भी 20% की वैल्यू 16,000 दे रखी है। आपसे पूछा टोटल कितने थे, टोटल 100% था। तो देखो 20% और 20%, मैं क्या करूंगा, देखो 20% ऐसे का ऐसे लिखा और इस वाले को कर देंगे हम 1/5। कर दिया हमने 1/5। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, इधर 16,000 अभी भी है आपका। देखना कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना, आपको सिर्फ इसलिए आना चाहिए कि परसेंटेज आपको समझना है। यह है आपके सामने 4% की वैल्यू 16,000। देखो सिंपल सा, ठीक है। अब हमें बताना है 100% की वैल्यू, तो इसको 25 से गुणा करेंगे और इधर भी 25 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो 4 को 25 से गुणा कर दोगे तो 100 आ जाएगा आपका। ये 100% आ गया आपका। और 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो तो पहले से थी ही आपकी। 25 छिक 25 चौके 25 पंजे 125, 25 छिक 150 का जीरो, 15 हासिल गया। 25 एकम 25 और 10 35 और 5 40। ये आ गया 1 10 100 1000 10 लाख। 4 लाख आपका उत्तर आ गया। उसके पास टोटल पैसे थे 4 लाख रुपए। ये था एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड कि हम इस तरीके से फॉलो करते करते हम ऐसे भी आंसर निकाल देते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी मेथड होता है ना, वो गलत नहीं होता। मेथड कोई भी गलत नहीं होता, हर मेथड से उत्तर आता है आपका। सिर्फ मेथड कब यूज करना है, जैसे अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, कई क्वेश्चन में ये मेथड आपको कितना प्रॉफिट देता था,
अब यही थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपको परसेंटेज अगर आता है तो आप किसी भी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको रुकना नहीं है। तो ये था आपका मेथड 1। ठीक है, अब आप इसे देख लीजिए, मैं आपको मेथड 2 भी करवा देता हूं। मेथड 2 देखिए आपके सामने है, इतना बड़ा था, अब मैं कैसे छोटे से मैं आंसर कराता हूं। देखिए मैंने कहा आपके पास क्या है, मान लेते हैं x रुपए थे, मान लिए x रुपए थे टोटल, जिसमें से 50% दे दिए, एक दे दिए और 30 एक दे दिए, मतलब टोटल कितने प्रतिशत चले गए, 80% जा चुके हैं। तो अब आपके पास बचे हैं 20% बचे हैं, अगर टोटल 100 थे तो। क्या कहा मैंने, देखो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, सिंपल से मैंने ऐसे कहा कि मेरे पास थे मान लो 500 रुपए, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, मैंने क्या करा, उस आदमी ने 50% यानी 50% निकालेंगे तो 50% दे दिए, 30% अपनी पुत्री को दे दिए, टोटल कितने चले गए, 80% चले गए। 80% चले गए तो अब बचे कितने उसके पास, 20% बच गए, 20%। अगर मैं कहूं कि 500 था, 500 की जगह x रखा, मैंने कहा 500 का अब उसके पास बचा कितना है, तो आप कहेंगे 20% बचा है ना, 20% यानी 20/100। यही तो मैंने लिखा है कि मान लो अगर उसके पास टोटल x रुपए थे तो उसके पास बचे कितने, 20% बच गए, क्योंकि 20, 50 और 30 चले गए तो 20 ही तो प्रतिशत बच गए उसके पास, तो x का 20/100 आ गया। इतना बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने आपको बिल्कुल एग्जाम्पल से भी समझा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, x का 20/100 आपके पास बच गया। अब क्या करेंगे, उसने आगे बोला है कि जो बचे हुए हैं ना, उसने कहा जो आपके पास बचे हुए हैं उसका 80%, ये बचे हुए अमाउंट है, इसका 80% उसने डोनेट कर दिया। 80% डोनेट करने के बाद अब उसके पास 16,000 रुपए बचे। मैंने कहा ये टोटल अब मेरे पास इतने रुपए बच गए, एक्स का 20% बच गए। ठीक है, इसमें से मैंने 80% अगर डोनेट कर दिया इसका, तो मेरे पास अभी भी कितने बचे, इस पूरी अमाउंट का 20% बचेगा या नहीं बचेगा। अगर मैं इसका 80, देखो ये था आपका टोटल, मैंने अभी एग्जांपल से बताया, मैंने कहा 500 रुपए था जिसका मेरे पास अब 20% बच गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस अमाउंट का, ये जो बचा है मेरे पास, इसका 80% दे दिया, किसी को डोनेट कर दिया, तो इसका अगर 80% पूरे का डोनेट कर दिया तो आपके पास फिर बचा कितना, फिर 20% बचा। अब ये टोटल अमाउंट आपके पास बच गई नहीं बच गई, कि 500 का 20% बचा और उस 20% टोटल 500 का 20% का फिर 20% आपके पास बच गया। तो वही मैंने यहां पर कहा, अब आपके पास x का 20% बचा हुआ था, उसका 20% और बच गया, और जो बचा है वही आपका 16,000 है। समझाने में इतना टाइम लगा, सीधा सीधा करते देखना कैसे अगले क्वेश्चन में सिर्फ देखो एक ही लाइन में आपका उत्तर आ गया, इतना बड़ा करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं 20/100 1/5, और 20% को भी आप लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 100 नीचे आता वही चीज लिखिए, 1/5 आ गया। x बराबर 16,000 गुणा 25, और वही गुणा करेंगे जहां पर यह आया था, देखो 16,000 गुणा 25 करा था तो आपका आया 25 एक 150, 25 एकम 25 और 10 35 और 5 40, 4 लाख उत्तर आया सिर्फ 2 लाइनों में। कैसे करा मैंने बता दिया, नोट कर लीजिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा गार्डन दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं छोटा पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूं। एक बड़ा गार्डन है जिसमें 60% ट्री जो है कोकोनट के हैं, नारियल के ट्री हैं, और 25% जो है नंबर, जो 60% जो कोकोनट के थे उनके जो 25% हैं वो क्या है, आम के ट्री हैं। ठीक है, उसके बाद 20% जो आम के ट्री हैं वो एप्पल के ट्री हैं, और अगर एप्पल के ट्री गार्डन में 1440 हैं तो आपको बताना है टोटल ट्री क्या है गार्डन में। देखो कितनी स्टेटमेंट है क्वेश्चन, आजकल ऐसे क्वेश्चन एमटीएस और ग्रुप डी में भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको साफ साफ आपके सामने लिखा है, कितने प्यार से दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को, आपके सामने लिखा है कि एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें 60% ट्री नारियल के हैं, 60% पेड़ है नारियल के, उन 60% में से बोला है कि जो 25% जो है नारियल के पेड़ वो आम के पेड़ हैं, मतलब नारियल के पेड़ ही आम के पेड़ हैं, और फिर उन आम के पेड़ों में से 20% जो आम के पेड़ हैं वो किसके, एप्पल के पेड़ हैं। अब आपको बताना है अगर एप्पल के पेड़ 1440 हैं तो टोटल कितने ट्री हैं गार्डन में। तो देखो सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर करना है आप लोगों को, कितने प्यार से। मैंने कहा मान लेते हैं कि हमारे पास गार्डन में x पेड़ हैं, ठीक है, मैंने कहा x पेड़ है आपके पास, उसके बाद क्या है उसमें लिखा हुआ है
जिसमें से 60% क्या है आपके नारियल के हैं। तो देखो मैंने लिखा 60% अगर नारियल के पेड़ हैं, टोटल मान लेते हैं हमारे पास x थे, जिसमें से 60% थे हमारे पास, यानी देखो अगर मैं 60/100 लेता हूं, अगर आपको दिक्कत होती है तो मैंने माना x थे, जिसका 60% आपका है नारियल के पेड़। अब तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद बोला है इन नारियल के पेड़ों में से, देखो साफ साफ लिखा है कि 25% ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज और मैंगो ट्रीज, मतलब जो नारियल के पेड़ है, नारियल के पेड़ तो यही है, इन नारियल के पेड़ों में से भी 25% आम के पेड़ हैं। देखो ये हमारा होता है एक फ्लो चलता है क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि एक बिल्कुल अगर आप मानते चल रहे हैं तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बनते जा रही है। जब आपको ऐसे करना होता है कि 100% में से 50 इसको दे दिए, 30 इसको दे दिए, फिर 30 में से ये, तो वो क्वेश्चन अलग होता है। ये आपका रेगुलरिटी बना रहा है क्वेश्चन के लेवल को। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं हमेशा। एक्स था, मान लो कोई पेड़ थे, उसमें से 60% नारियल के थे, उन नारियल के में से 25% आम के हैं, और वो जो अब ये आम के पेड़ हो गए, अब ये टोटल क्या हो गए, आम के पेड़ हो गए। इन आम के पेड़ों में से 20% जो हैं आपके मैंगो ट्रीज। अब क्या 20% जो आम के पेड़ है, ये जो आम के पेड़ है इनके 20% क्या है, उसके हैं सेब के पेड़ हैं। अब ये आ गए आपके सेब के पेड़, पर इसने बोला सेब के पेड़ ये ना होकर के कितने हैं, 1440 दे रखे हैं। देखो ये तरीका होता है सिर्फ एक लाइन में आंसर निकालने का, साफ साफ है, दोबारा बताता हूं मैं आपको। मान लेते हैं एक्स पेड़ थे, जिसमें से 60% हमारे नारियल के पेड़ थे। अब ये नारियल के पेड़ आ गए हमारे, इनको बोलेंगे हम नारियल के पेड़, यहां तक है ये नारियल के पेड़, ठीक है, ये नारियल के पेड़ हो गए ना आपके। अब बोला उसने कि इन नारियल के पेड़ों में से 25% जो है वो आम के पेड़ हैं। तो देखो ये नारियल के पेड़ थे, पर हमने अब निकाला तो ये आ गए आपके आम के पेड़, क्योंकि देखो इन नारियल में से, इन नारियल का 25% निकाल लो, ये टोटल नारियल है, इसका 25% निकाल देंगे तो अब आपके पास आ जाएंगे आम के पेड़। अब उसने बोला ये जो आम के पेड़ हैं इनमें से जो 20% है वो सेब के पेड़ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये सेब के पेड़ हैं, मतलब यहां से यहां तक अब आ गए आपके सेब के पेड़। टोटल इतने नारियल थे, टोटल पेड़ 60% निकाल दे, नारियल आ गए। उन 60, अब नारियल में से बोला कि 25% भैया आम है, तो हमने आम निकाल दी। अब इन टोटल आमों में से उन्होंने बोला कि भैया 20% सेब है, तो मैंने टोटल 20% सेब निकाल दिए। ये टोटल आ गए आपके सेब के पेड़। सेब के पेड़ इतने पूरे ना होकर के उन्होंने बोला 1440 है, मैंने बराबर लिख दिया। सोल्व करना आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं कि x 60 है आपका, इसको लिख सकते हैं 3/5, आप करके देखेंगे वही आएगा 1/4 और 1/5 बराबर 1440। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1440 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5/3, ठीक है। मैं इसे भाग दूंगा, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 5 चौके 20 कर देंगे, क्या कर देंगे 5 चौके 20 और 20 पंजे 100, तो आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा 48। तो था ही 480, 5 चौके 20, 20 पंजे 100, 2 जीरो और लग जाएगी, 100 से गुणा करेंगे तो आपके आ जाएंगे 48,000 पेड़। टोटल कितने हैं ग्राउंड में, मैदान में 48,000। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ये गार्डन में पता लगा आपको 48,000 पेड़ थे। किस तरीके से करा मैंने आपके सामने है, समझाने के लिए टाइम लगता है, नहीं तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंडों में आ जाता। इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको 2-4 क्वेश्चनों के थ्रू समझाने की कोशिश करी कैसे हम रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं, कैसे हम बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आता है जिसमें हम करेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन, वोट वाले क्वेश्चन, जो मैं आपको सारे टाइप इसमें एक साथ करवा देता हूं। इलेक्शन वाले जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रखा होगा। एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें से 20% वोट तो हो गए इनवैलिड, ठीक है। दो पार्टिसिपेट गए, जिसमें से क्या हुआ, उन्होंने वोट करा होगा कुछ भी, तो 20% वोट हो गए आपके खराब, इनवैलिड कर दिए। और विनर को क्या हुआ, 70% मिले वैलिड वोट के, एंड वो जीत गया 96 वोट्स के साथ। तो अब आपको बताना है कि टोटल वोट कितने थे और वैलिड वोट कितने हैं। कहने का मतलब आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि लिखा है कि एक इलेक्शन है, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट करा, मैंने कहा टोटल मान लेते हैं हम 100% वोट थे। देखो 2 बंदों ने पार्टिसिपेट करा, मैंने माने कि टोटल 100% वोट करे। टोटल ये हमारी वोटिंग लिस्ट है, जिसमें से क्या हुआ, हमारे 20% वोट तो खराब हो गए, इनवैलिड। मतलब अब बचे कितने, वैलिड वोट कितने होंगे, मतलब 80% वोटों से काम हुआ है। इनवैलिड का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कि आपको क्या होता है, जैसे आप वोट देने गए,
आप वोट देने गए, आपने बटन प्रेस करा, कई बार क्या होता है मशीन ने नहीं ली कमांड, तो आप लोगों की तरफ से तो आंकड़ा चला गया, आप वोट देके आए, पर मशीन ने कमांड ली तो वोट खराब हो गया, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, तो वो होते हैं इनवैलिड वोट, वो होते हैं इनवैलिड वोट। वैसे मशीनें खराब नहीं होती, पर आजकल क्या होता है जैसे कि मान लो थंब लगा, मतलब पहले थंब लगाते थे तो बीच में थंब लग गया, ना ऊपर लगा ना नीचे लगा, तो वो किसके वोट जाए, तो वोट खराब हो गया, तो उसी को बोलते हैं हम इनवैलिड वोट। अब बच्चा हमारे वैलिड, यही हमारा विजेता और जो हारता है वो डिसाइड करते हैं कि कौन विजेता होगा। तो उसके बाद बोला आपको कि 20% वोट तो हो गए आपके इनवैलिड, और जो विनर था उसको 70% मिला वैलिड वोट का। वैलिड वोट ये है, ये टोटल वोट थे, वैलिड ये है, इसका 70%। देखो दो कैंडिडेट हैं, एक विनर होता है एक लूजर होता है, ठीक है। विनर को 70% मिला, इसका मान लेते हैं 80 था, और 80 का 70% मिला है, 80% का भी 70% मिला है। आप सोल्व करेंगे 80% का, तो 70/100 कटा, ये कटा 8 सत्ते 56, 56%। बहुत प्यारा मेथड है, एक बार समझेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, मैं सीधा करता, 80% का 70 होता है 8 7 56 सीधा, क्योंकि एक जीरो ये रही और एक जीरो 70 की थी और एक 80 की थी, दोनों से 1% हट जाता, सीधा आप करते 56%। तो कितना मिला, विनर को मिल गए 56 वोट मिल गए, 56% वोट मिल गए विनर को। अब एक बात बताओ मेरे को सिंपल सा, कि 80 थे, 80 में से 56% इसको मिल गए। इस लैंग्वेज क्वेश्चन की हमेशा समझ के चलिए कि 80 के 56 इसको मिल गए, तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 24% वोट इसको मिलेंगे। इतना समझ में आ गया। अब आपको आगे बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो जीतने वाला बंदा है वो 96 वोटों से जीता है। देखो इसको 56 वोट मिल गए, इसको 24, कितने ज्यादा वोट मिले इसको, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 32 वोट ज्यादा मिले हैं, या आप मान लो 32% वोट ज्यादा मिले हैं। जो लैंग्वेज चल रही है उसी से चलते हैं। तो 32% की वैल्यू दे रखी है आपको 9600, सिंपल सी बात है। 32% की वैल्यू दे रखी है आपको 9600, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 32 से दोनों तरफ भाग दे दिया, इधर दिया तो 1 आया, इधर देंगे तो 300 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू 300। अब आपसे पूछा है कि वोटिंग टोटल वोट बताने, टोटल वोट कितने पड़े थे, टोटल वोट थे आपके 100%, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू अगर 300 है तो 100% की 300 गुणा 100, क्योंकि इसको 100 से गुणा करेंगे तभी तो 100 बनेगा, तो इधर भी 100 से हो जाएगी, तो 300 गुणा 100 30,000, ये आ गए आपके टोटल वोट। अब आपसे बोला वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट कैसे निकालते हैं हम, मैंने कहा वैलिड है कितने हमारे पास 80%। अब 80% की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो 1% की वैल्यू अगर 300 है तो इसको भी 80 से गुणा करोगे और इसको भी 80 से करोगे, दोनों तरफ गुणा होती है, तो ये तो 80% हो गया, और इसको करा तो 8 या 24 और 3 जीरो आ गई, 2 300 की और एक 80 की, यह आ गया आपके 24,000 वैलिड वोट आ गए। इतना बड़ा करने में सिर्फ टाइम लगा आपको समझाने में, सिर्फ आप करते 56 24 32 में 96, एक की वैल्यू 300, सीधा पुट करते आपका आंसर आते सेकंडों में। एक आया आपका आंसर ये, एक आया आपका आंसर ये, इसे नोट कीजिए, फिर इसके मैं और टाइप कराता हूं आपको। तो जैसा फ्रेंड्स एक तो था ये वाला मेथड, एक मैंने आपको बता रखा है। देखो मैंने आपको दोनों बताए, एक होता है ट्री मेथड की किस तरीके से हम ये ट्री वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे मैंने ये करा, एक होता है सिंपल सा, जब आपको पता है कि चीजें बिल्कुल साथ चल रही हैं। देखो कब लगाते हैं हम ये, एक मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं साइकिल वाला मेथड बोल सकते हैं कि रिमेनिंग वाला। देखो मैंने माने टोटल वोट थे हमारे पास x, जिसमें से उसने बोला कि 20% खराब हो गए, तो बचेंगे कितने हमारे 80% बचेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो आया x का 80%, ये कुछ ऐसा तो नहीं कि वैलिड वोट है, क्योंकि देखो टोटल अगर x वोट पड़े थे, मैं उसमें से 80% निकाल दूं, वही तो आपके वैलिड वोट है, क्योंकि 20 खराब हो गए तो टोटल का 80% वैलिड वोट आ गए। देखो फंक्शन कैसे चल रहा है, कब लगाते हैं ये मेथड, x का 80% मतलब वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का ही क्वेश्चन में बोला है कि वैलिड वोट का ही 70%, ये वैलिड है, इस वैलिड वोट का ही 70% विजेता को मिले हैं, ठीक है, वैलिड वोट के ही 70% विजेता को मिले हैं। अब ये किसको मिल गए, विजेता को मिल गए। तो एक बात बताओ, 70% विजेता को मिले हैं वैलिड वोट के, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 30% वोट मिले होंगे। देखो इतना छोड़ो आप इसको, मैंने कहा वैलिड वोट ये है हमारे पास, इतना है हमारे पास वैलिड वोट।
वैलिड वोट का 70% अगर विनर को मिले हैं तो लूजर को मिले हैं 30%। तो एक तरीके से इसको अगर 70% मिले, इसको 30% मिले, क्योंकि देखो टोटल होता है 70 और 30 100, टोटल 100% तो वोट होंगे, तो 100% में से 70 विनर को मिले, 30 लूजर को मिले। तो एक बात बताओ, तो विनर वाले को कितने प्रतिशत ज्यादा वोट मिले? 40% ज्यादा वोट मिले हैं विनर वाले को। किसका? वैलिड वोट का 40% ज्यादा मिले हैं। क्यों? क्योंकि देखो 70 इसको मिले, 30 इसको मिले, इसका मतलब कितना हुआ? 40% वोट ज्यादा लेकर के गया है ये वैलिड वोट का। तो इसका मतलब आप ऐसे देख सकते हैं, और आपके क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि विनर 9600 वोटों से जीता है, 9600 वोटों से जीता है। इसका मतलब वैलिड वोट का 40% वोटों से वो जीत गया, वही 9600 है। मैंने क्या करा, एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने ऐसे कहा टोटल थे हमारे पास मान लो 4800 वोट, इसके पास चले गए, 20% वोट खराब हो गए, 80% बच गए। ठीक है, अब 80% में से मैं ऐसे कहूं कि इस 80% का, चलो अगर मैं 80% की वैल्यू लिख दूं यहां पर, मान लो कुछ भी हो यहां पर, मैंने कहा यहां पर 5 आप ऐसे लिख लो, मान लो यहां पर 3000 होगा। ठीक है, ये 3000 है। इस 3000 का सिंपल सा बोलूं कि 70% तो विजेता को मिल गए और 30% लूजर को मिल गए। अरे जब 70 विजेता को मिलेंगे तो 30% ही बचा, क्योंकि टोटल 100 होता है, 70 मिल गए तो 30 लूजर को मिल गए। तो ये बात बताओ, विजेता कितने प्रतिशत वोटों से जीता है? 40% वोटों से जीता है। अब वो 40% इसी का तो होगा, तो ये क्या है? वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 40% से जीत गया, और जो जीता है कितने से? इतने से ना जीत के 9600 से। तो यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये एक लाइन में आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसे सिर्फ सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, टोटल वोट। अब इसको इधर ले जाओ, 9600, 80% नीचे उतारा और 40% नीचे उतारा। कैलकुलेशन हमेशा आप जिस तरीके से करेंगे आपका उत्तर हमेशा आएगा, बस गलत नहीं करने आपको। 9600 प्रतिशत हटते ही बट्टे में 100 आता है, नीचे वाला 100 ऊपर चला गया, 40 बटे वाला 100 ऊपर चला गया, 1 0 1 0, ये 2 0 कट गए, ये दोनों जीरो से ये 0 कट गई। ठीक है, 8 एकम 8 दूनी 16, 1200, 4 तिया 1200, 300 इधर आ गया, और 2 0 ये 1000 की 100 की, तो आपका आ गया आपका 30,000 वोट, जो यहां पर आए थे 30,000। तो अब हमें निकालना है x का 80%, क्योंकि हमें वैलिड वोट की संख्या निकालनी है। तो वैलिड वोट क्या आ जाएगा? 80% x का, x यानी 30,000 का, 30,000 का। अब आप करेंगे सॉल्व, आ जाएगा 8 या 24 और परसेंटेज से 2 0 हटा दो तो बची 1 2 3, 3 0 लगा दो, 24,000 आपका उत्तर आ जाएगा। किस तरीके से करा आप भी समझ जाएंगे। मैंने कहा 80% हटते ही 2 0 आती नीचे, 2 0 काट दी मैंने, अब बची 1 और 2 और 3, 3 0 मैंने लगा दिया और 8 या 24, सीधा सीधा उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा है एक इलेक्शन में 10% वोटरों ने वोट ही नहीं दिया। मतलब भैया 100 बंदे थे या 90 बंदे थे, जिनमें से 10 तो गए नहीं, 10% गए नहीं। अब क्या और क्या है, 11 सही 1/9% वोट्स क्या हो गए? इनवैलिड बोल दिए गए, और विनर को 75% वोट मिले। अगर वो 2000 वोटों से जीता है तो टोटल वोट कितने हैं ये बताना है। देखो कितना आसान तरीका है। मैंने कहा कि मान लेते हैं टोटल वोट था x। देखो क्योंकि एक फंक्शन चल रहा है बिल्कुल सीधा, x माना, जिसमें से बोला कि भैया x में से कितने बंदे नहीं गए। देखो 10% वोट देने गए नहीं, तो बंदे गए सिर्फ 90%। टोटल x बंदे थे कहीं पर, जिनमें से 90% ने ही वोट दिया, 10% ने नहीं दिया। देखो किस तरीके से, अब इस पे वर्क होगा। अब इनमें से क्या हुआ, कहा 11 सही 1/9% वोट खराब हो गए। देखो 11 सही 1/9% बदलेंगे, 11 निम 99 और 100, 100/9% वोट देने नहीं गए। इसको बदल लो, 100/9 बदला, परसेंटेज हटाती 1/9 आ गया। मतलब अगर 9 थे तो 1 देने नहीं गए, तो गए कितने? 8/9 देने गए। अरे इनमें से जो देने गए थे उनमें से 8/9 वोट सही हो गए। अगर टोटल 9 वोट सही थे, टोटल 9 वोट थे, टोटल ये 9 है, तो एक नहीं, एक खराब हो गया, एक खराब हो गया, तो बचा कितना? 8, 8/9 हो गया इनटू में। अब इसी पे वर्क हो रहा है। देखो अब ये हो गया, अब इसमें से क्या हुआ, ये टोटल वोट हमारे वैलिड वोट आ गए।
ये क्या आ गए हमारे वैलिड वोट, जो सही वोट है। अब इन वैलिड में से बोला कि विनर को मिले कितने, विनर को आपके सामने मिले हैं, विनर को 75% मिले हैं। मान लो देखो ये टोटल का 75, ये टोटल है वैलिड, वैलिड का 75 मिले हैं, तो 25 लूजर को मिले हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कितने से जीता, इसको 75% वोट मिल गए, इसको 25, तो वो 50% वोटों से जीत गया, क्योंकि देखो 5 में 5 गए, 7 में 2 गए 5, 50% वोटों से विनर जीत गया। उसको वैलिड वोट का 50% वोट से विजेता हुआ है, तो 50, इस वैलिड का 50% हमने निकाला और उसने कहा इसका 50% से नहीं, उसको टोटल वो जीता है 2000 वोटों से, हमने इसको 2000 के बराबर कर दिया। कितने प्यार से मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश करी है, आप इसे एक बार देखें बिल्कुल प्यार से। मैंने सिंपल सा लिखा, मैंने कहा एक्स टोटल बंदे थे जिसमें से 10% वोट देने नहीं गए, तो गए देने 90%, जिसमें से उसने कहा कि 11 से ही 1/9% वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 1/9, अगर 9 था तो 1 इनवैलिड हो गए, तो 8/9 बच गए आपके। वैलिड का 8 बचे, मतलब ये इनका 8/9 आया, तो क्या आ गया हमारे वैलिड वोट। अब उसने कहा वैलिड का मतलब वैलिड का ही देखा जाएगा, विजेता तो हमेशा वैलिड वोटों में से निकलते हैं आपके, तो वैलिड का 75% वोट विजेता को मिला, इसका मतलब 25 इसको मिला। विजेता को कितने ज्यादा मिले, 50% वोटों से जीत गया वो वैलिड के 50% वोटों से जीता है, क्योंकि देखो जीतेगा तो वैलिड वालों से ही, तो वैलिड का 50% वोट से जीत गया, तो 50% हमने, ये 50% आ गया टोटल, और वो बोला कि जो जीता है वो 2000 है, तो आपने सोल्व करेंगे। अब कितने प्यार से देखिए, ये है आपके सामने। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, x बराबर करनी है सीधा, देखो 2000 ऐसे का ऐसे, ठीक है, 90% इधर गुणा में इधर भाग में, ये 8/9 इधर जाके 9/8, 50% इधर गुणा में इधर भाग में, प्रतिशत ना लगाना सीधा, 2000 ऐसे का ऐसे, मैंने कहा 90 गुणा 50, ये इसका प्रतिशत था, भाग में 100 आता ऊपर चला गया, इसका प्रतिशत भाग में 100 आता ऊपर चला गया, और ये 8 9/8। अब क्या करेंगे, इस जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 8 8 2 चौके 8 और 2 है 20, आपका आ गया ये 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस 9 से ये 9 कट गया, आपके पास बचा सीधा 5 दूनी 10 और ये 0 0, टोटल 1000 वोट हैं आपके पास, 1000 नहीं 5 दूनी 10, 10,000 वोट आपके पास टोटल थे। मतलब टोटल कितने बंदों ने वोट दिया आपको, 10,000 बंदों ने वोट दिया। तो वोटिंग लिस्ट क्या आ गई आपकी, वोटिंग लिस्ट आ गई 10,000 की, कितनी की, 10,000 की। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी मैंने आपको, सिंपल सा आपके क्वेश्चन में लिखा है कि मैंने माना x थे जिसका 10% वोट खराब देने नहीं गए तो 90% बचे, उसके बाद आगे बोला 1/9 खराब हो गए, 11 से 1/9% खराब हो गए, बचे कितने 8/9 इन टोटल का, ये वैलिड आ गया। अब वैलिड का 50% वोटों से वो जीता है, क्योंकि 75 उसको मिले 25 उसको, जीता 50% से, वैलिड का 50%। अब इससे ना करके उसने कहा वो किसने 2000 वोट के बराबर है, सोल्व करा आपके सामने 10,000 उत्तर आ गया। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करिए। ये वोटिंग लिस्ट का टाइप 2 और टाइप 3 भी मैं आपको करा चुका हूं, अब आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपके सामने अगला टाइप भी आ चुका होगा, ये टाइप भी आपके रेलवे में अक्सर पूछा जाता है, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। क्वेश्चन लिखा है एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 30% बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और 20% खाली हिंदी बोलते हैं, रेस्ट जो बचे हुए बच्चे हैं वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अब आपको बताना है कि कितने बच्चे हिंदी बोलते हैं। क्लास में 60 बच्चे हैं, तो देखिए सिंपल से आपके पास दोनों लैंग्वेज में आता है। मैं आपको सिर्फ एक जो स्टेटमेंट होती है उसके मेन पॉइंट पढ़ के बता देता हूं। जैसे लिखा है क्लास है जिसमें टोटल बच्चे, टोटल चिल्ड्रन है आपके पास 7, ठीक है। हमेशा वेन डायग्राम, इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। टोटल देखो क्या है, इन दो देखो 30% इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश, एक क्या है हिंदी, ये लीजिए हिंदी। मैंने कहा टोटल बच्चे हैं 7, उसने बोला आगे कि 30% स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश मतलब ये 30% है, ये अंदर वाला नहीं है। खाली देखो इंग्लिश का मतलब, देखो ये हिस्सा जो है, मैं आपको आज वेन डायग्राम समझाता हूं। देखो ये गोला है आपका इंग्लिश का, ये गोला है आपका हिंदी का। देखो ये जो मेन, ये जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ये हिस्सा, ये वो बच्चे हैं जो
आपका इंग्लिश भी बोल लेते हैं और हिंदी भी बोल लेते हैं। ठीक है, ये जो बाहर बाहर खाली इंग्लिश पे सर्कल कर रहा है ना, ये वो बच्चे हैं, देखो ये बाहर, सिर्फ बाहर, देखिए इस तरफ। मैं आपको एक और मार्कर से करके दिखा देता हूं। मैंने कहा देखो ये बच्चे हो गए आपके एक तो, ठीक है, एक बच्चे मैंने बना दिया ये, एक बना दिया मैंने ये, ठीक है। अब देखो ये जो हिस्सा है ना, ये वो होता है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल पा रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो खाली इंग्लिश बोल रहे हैं और ये वो हिस्सा है जो खाली हिंदी बोल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने कहा 30% बच्चे इंग्लिश बोल पा रहे हैं खाली, और 20% बच्चे ओनली हिंदी, 20% बच्चे ओनली हिंदी, 30% इंग्लिश ओनली, 20% ओनली हिंदी। तो अब आप क्या कहेंगे, अब बोला इसने कि बचे हुए जो बच्चे हैं वो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, बचे हुए बच्चे दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। मैंने कहा देखो खाली इंग्लिश बोलने वाले बच्चे, इंग्लिश ओनली, देखो इंग्लिश बोल रहे हैं 30% बच्चे, तो 60 का, तो टोटल का ही तो 30%, 60 का 30% निकाल देंगे, आ जाएगा आपका 18। सॉल्व करेंगे आपका 18 आ जाएगा, मतलब इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं यहाँ पर 18। ठीक है, मैंने कहा हिंदी ओनली, हिंदी बोलने वाले बच्चे कौन है, देखना कितने प्यार से सोल्व कर रहा हूं, दोनों तरीके, वेन डायग्राम से भी ऐसे भी। हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं, मैंने कहा 60 का, उसने बोला 20%, ये सोल्व करेंगे आपका आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 जीरो से प्रतिशत हट जाएगा, यह आ जाएगा आपका 12। अब उसने बोला 18 और 12 कितने हो गए, 20 और 10 30 बच्चे। अब बच्चे जो हैं इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले जो दोनों बच्चे हैं वो बच गए 60 में से 18 में से 12। अरे जब 18 वाले इंग्लिश 12 वाले हिंदी हट जाएंगे तो आपके बचेंगे 30, और वो 30 बच्चे ये हैं जो आपकी दोनों भाषा बोल रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, देखो अभी ये हिंदी बोल रहे हैं, ये इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। उसने बोला कि हिंदी कितने बच्चे बोलते हैं, देखो खाली हिंदी तो 12 बोल रहे हैं, पर हिंदी बोलने वाले बच्चे तो ये है ना, जो हिंदी 30 और 12, तो आपका हिंदी बोलने वाले बच्चे आ जाएंगे 30 जमा 12, जो आपका आएगा 42। ये था इस वाले मेथड से, प्रतिशत से कैसे, 30% ये 20% ये, तो बचे कितने, टोटल 100 होता है तो 50%, तो 50% ये और 20 ये, टोटल 70% निकाल दो आप 60 का, ये वो बच्चे आ जाएंगे, देखो 50% ये और 20 ये, 70% निकाल दो 60 का, आपका उत्तर आ जाएगा 7×6 42 बच्चे हैं जो आपके हिंदी बोल रहे हैं, 42 बच्चे हैं जो आपके हिंदी बोल रहे हैं। चाहे आप एक लाइन में करते, मैंने वेन डायग्राम से करवा देता एक लाइन में, चाहे आप इस वाले मेथड को फॉलो करें, ये रहा आपके सामने, और चाहे आप इस वाले मेथड को फॉलो करें, ये रहा आपके सामने। देखिए सिर्फ एक लाइन में मैंने कहा 30% इंग्लिश बोलते हैं केवल, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, और बचे 30 और 20 चले गए तो बचे 50, क्योंकि 30 और 20 50, तो 100 में से 50 गए तो 50% वो बच्चे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अब आपसे पूछा हिंदी बोलने वाले, तो हिंदी बोलने वाले एक तो 20 तो ये है केवल, और इन इंग्लिश में से भी ये जो कॉमन आ रहा है वो बच्चे जो हिंदी भी बोलते हैं, मतलब हिंदी भी बोलते हैं, तो 50 और 20 70%, टोटल का 60, 7×6 42, आपका उत्तर सेकेंडों में इस तरीके से आ जाता है। ये आपका होता है आपका पूरा समझने का तरीका। तो आप दोनों देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, इसे नोट करिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको परसेंटेज के काफी अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए, काफी लो लेवल मतलब बेसिक क्वेश्चन का मतलब होता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके बेसिक को भी मजबूत करते हैं, वो भी करवाए। अब कुछ अगर क्वेश्चंस बचे हैं, कोई टाइप, वैसे लगभग मैंने सारे कवर करा दी, अगर फिर भी कोई टाइप बचा है तो मैं आपके लिए अलग से सीरीज लेकर के आऊंगा क्वेश्चंस की, जहां पर मैं आपके हर टाइप के क्वेश्चंस करवाया करूंगा। जैसे 25 क्वेश्चन लिखे हैं तो उन 25 में से जितने भी टाइप हैं हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैं करवाया करूंगा। इससे आपके परसेंटेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। परसेंटेज को मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं आप लोगों के, जिससे आपको किसी भी चैप्टर यानी प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, इनमें भी आपको कई बार बोल देते हैं कि एक गाड़ी की स्पीड 25% से कम हो गई, अब बताओ ये टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है, तो ये सब आपको आनी चाहिए। तो ये सब मैंने आपको वैसे करवा दी है, पर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके और क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स है, आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया हुआ है। आप लोगों को इस सारी वीडियोस देखनी है,
कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के, क्वेश्चन टाइमिंग मार्क करके मैं क्वेश्चन दोबारा बता दूंगा आपको। अगर कहीं पर कोई मिसवर्ड बोल गया हो, मतलब कुछ भी गलत बोल दिया हो सवाल में, कि कुछ गलत स्पीक कर दिया हो, कि क्वेश्चन गलत कर दिया हो मैंने, वो भी मैं आप लोगों से बोल देता हूँ, मेरे को बता देंगे, मैं उसको भी ठीक कर दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रोज आकर के यहाँ पर अपने वीडियोस को देखना है, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। आप जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। आप बस ये हमारे साथ रेगुलरिटी बनाए रखिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।